इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि चाइनीज मांझा और सिंथेटिक या शीशा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी पहले से ही प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कहीं भी इसका निर्माण, भंडारण या बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार बाजारों में जांच कर रही हैं ताकि इस खतरनाक मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि चाइनीज मांझा इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी बेहद घातक साबित होता है और इससे कई गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और प्रतिबंध मुक्त मांझे का उपयोग करने का अपील किया है। खतरनाक चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त और अलर्ट नजर आ रहा है। चाइनीज मांझा, सिंथेटिक और शीशा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी एक गंभीर खतरा बन चुकी है। इसके कारण प्रदेश में कई पशु पक्षी गंभीर रूप से घायल हुए हैं एवं जनहानि भी हुई है। यह पतंग की डोर कभी कभी किसी परिवार के लिए जीवन भर का दुख बन जाती है। मानव जीवन, पशु पक्षियों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऐसे मांझे का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी, उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मैं प्रदेश के सभी व्यापारियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री न करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं में हुए डबल मर्डर हत्याकांड मामले में अब सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ताधारियों के सजातीय लोग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। बदायूं से बड़ी और ये गंभीर खबर मानी जा रही है क्योंकि जिले में हुए डबल मर्डर हत्याकांड के बाद अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारियों के कुछ सजातीय लोग कानून और लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा, ऐसे हालात में आम जनता की सुरक्षा और कानून का शासन सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच पुलिस अपराधियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना बदायूं में हुई। ये सूचना मिल रही है कि जिनकी जानें गई हैं, उन्होंने कई बार पुलिस को ये शिकायत की थी कि उनको धमकी मिल रही है, उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्ट नहीं की। इसका मतलब कहीं ना कहीं अहंकार था। जो हत्यारे हैं उन्हें अहंकार इस बात का था कि स्वजाती सरकार है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर में रसोई गैस की कमी की अफवाह ने जनपद में अचानक हलचल मचा दी है। खबर फैलते ही लोग अपनी खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई और बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर लाइन न लगाएं। प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की भी अपील की गई। ये अफवाह गलती उड़ी है। डेली हमारे यहाँ 500 से लेकर 1000 सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है और जनता जो है यहाँ से 5 बजे आकर के लाइन लगा देती है और सभी को गैस दिया जा रहा है। अगर 1-2 दिन का इंतजार कर लें तो हम घर बैठे गैस उनको दिलवा दें। क्या प्रोसेस है गैस बुकिंग करने के लिए? कुछ नहीं, बुकिंग सरकार ने देखिए पहले 16 दिन बुकिंग होती थी, अब वो बुकिंग बढ़ाकर 21 दिन की गई और इसके बाद 25 दिन कर गई।
कर दी गई। और इसके बाद गैस डेली आ रही, डेली हमारे यहाँ लोड आ रहा है और डेली बांटा जा रहा है। देखिए, अफवाह गलती उड़ी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बच्चों के खेल के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि बच्चों के खेल को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट के बाद एक पक्ष ने घर में आग भी लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस के सामने ही उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। वहीं आपको बता दें, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाए, नहीं तो ये बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, वजीरगंज थाना क्षेत्र में सिटी स्टेशन के पास रात करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार कार और एक्टिवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि एक्टिवा पर 3 लोग सवार थे, जिन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, जोगिया थाना क्षेत्र के सनई शहरत गढ़ मार्ग पर पतसिया के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना नंबर की इनोवा कार से आ रहे बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसके साथी विजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 12/13 मार्च की रात में थाना क्षेत्र जोगिया में एक पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बिना नंबर की इनोवा गाड़ी से 2 अपराधी जरिए मुखबिर चेकिंग के दौरान, एक संयुक्त टीम थी एसओजी की, थाना सदर की, जोगिया की और शोहरतगढ़ की, और जब इस गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो बैठे बदमाश थे उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर, जिसमें एसओजी की गाड़ी में एक गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया, जो एक अपराधी की टांग पर लगा, जिसका इलाज अभी अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां स्वाट टीम और असंद्रा पुलिस की एक इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान स्वाट प्रभारी अंकित त्रिपाठी के कान के पास से गोली निकल गई और वो बाल बाल बच गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रुपेंद्र उर्फ सूरज सिंह के पैर में भी गोली लग गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस के साथ ही एक खोखा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें, ये मुठभेड़ कंधवापुर मोड़ के पास सिद्धौर से हाईवे पर हुई है। पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई और इसमें एक बदमाश जो है वो घायल हो गया है। जनपद बाराबंकी अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना असंद्रा एवं स्वाट पुलिस द्वारा संयुक्त पुलिस कार्रवाई में मुठभेड़ में 50,000 के इनामिया बदमाश रुपेंद्र उर्फ सूरज सिंह पुत्र पुत्तन सिंह निवासी देवरी रुखारा थाना बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देवरिया से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के उमा नगर मोहल्ले में कथित तौर पर सक्रिय ड्रैकुला गैंग पर नाबालिग बच्चों से जबरन खून निकलवाकर उसे बेचने का आरोप लगा है। आपको बता दें, पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों का कहना है कि गैंग के सदस्य बच्चों से पैसे मांगते थे और पैसे न देने पर धमकी देते थे कि खून दो, इससे हमें पैसे मिलेंगे। आरोप है कि असलहे के बल पर बच्चों से खून निकाला जाता था और बाद में बेच दिया जाता था। सूचना मिलने के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो देवरिया से जुड़ी ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, जहां बच्चों से जबरन खून निकलवाकर उसे बेचने का आरोप एक सक्रिय ड्रैकुला गैंग पर लगा है। लड़का कमरी एक जना लड़का बानल 2-4 जना मिल के ब्लड थी सोनू घाट में ले जाके निकलवाओ 2 बार। आपके बेटे का? हाँ, पेस्ट्रोल लगा के कि ना निकलवा तो जान से मार दे। आदित्य रावत और मार्कंडे मिश्रा, साहिल यादव, आयुष सिंह, पीयूष पांडे मिलकर मेरा ब्लड निकलवाते थे सब, और धमकी देते सब मारने के लिए, गोली से मार देंगे, बंदूक दिखाते सब और ब्लड निकलवाते थे सब। 1 महीने में 2 बार मेरा ब्लड निकलवा दिए हैं सब। जबरदस्ती ब्लड निकाला गया? हाँ। ब्लड कहाँ निकाला गया? सोनू घाट। मतलब वो कौन सी जगह थी? घर था या कोई क्लिनिक था या पैथोलॉजी थी? क्लिनिक था, बड़ा था, एक हॉस्पिटल जैसा ही था। कुछ लोगों द्वारा गुट बनाकर धमकी देकर जबरन खून निकालकर ब्लड बैंक में दिया जा रहा है। इस संबंध में वादी प्रतिवादी और ब्लड बैंक के इंचार्ज से वार्ता की गई तो उनके द्वारा अलग अलग वर्जन दिए जा रहे हैं। एक टीम द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसे हम 1-2 दिन में सार्वजनिक करेंगे। उसी में सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच के रिसिया सीएससी क्षेत्र के अंतर्गत मटेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सोनी नर्स पर डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रसव के दौरान आने वाली महिलाओं से बिना पैसे लिए डिलीवरी नहीं की जाती है। आरोप है कि नर्स मरीजों को जिला अस्पताल भेजने के बजाय निजी अस्पतालों में रेफर करती है, जिससे उन्हें मोटी रकम मिलती है। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तो डिलीवरी के नाम पर वसूली का आरोप लगा है। नर्स पर 2-2 हजार लेने का शिकायत जो है वो दर्ज कराया गया है। तो बहराइच का ये पूरा मामला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए महिला आयोग का गठन किया है। इसी कड़ी में आज गाजीपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही महिलाओं की समस्याओं के लिए जन सुनवाई भी आयोजित की गई। आपको बता दें, अध्यक्ष ने अपने दौरे के दौरान जिला अस्पताल और बाल विकास और पुष्ट आहार विभाग द्वारा संचालित गोद भराई और अन्न प्राशन कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की और बताया कि अस्पताल में सफाई स्टाफ सुविधाएं उत्तम है। ओपीडी में करीब 300 से 350 महिलाओं को सेवा दी जा रही है। बबीता सिंह ने कन्या सुमंगला योजना की भी प्रशंसा की, जिसे महिलाओं और कन्याओं के लिए उत्कृष्ट योजना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी अच्छी व्यवस्थाओं की सराहना करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव इसके जरिए दिखाई दे रहा है। कमियों से हम क्यों शुरुआत करें, बहुत अच्छा रहा यहाँ सब, और स्पेशली मैं प्रिंसिपल और यहाँ के जितने मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि गाजीपुर जैसी जगह में और इतने सारे पेशेंट होने के बावजूद भी, एक तो सबसे जो पहला मुझे अच्छा लगा, जो एक जिसको कहते हैं ना घुसने के बाद जो फील आती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी मिली मुझे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां यूपीएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और एसपी ज्ञानेंद्र
सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में 14 और 15 मार्च को होने वाली दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जनपद परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। सभी केंद्रों को 3 जोन में बांटा गया है। हर परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी और जैमर की व्यवस्था की गई है ताकि नकल जैसी किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। साथ ही सुरक्षा, मजिस्ट्रेट ड्यूटी और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो यूपीएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। जनपद में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कई दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। जनपद में कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 केंद्र पिलखवा में है और 6 नगर क्षेत्र में है। सभी जगह पे प्रभारियों के रूप में निरीक्षक, उप निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है और सुबह से ही लगातार अधिकारीगण भ्रमण पे हैं और एग्जाम में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो कि 9:30 बजे तक होगी। सभी लोग भ्रमणशील हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि ये भर्ती परीक्षा सकुशल कराई जाए। अलग अलग सेंटर्स के हिसाब से जितने क्लासरूम हैं, क्लासरूम में लगे हुए हैं और गेट पर और जो भी निर्धारित स्थान है बोर्ड की तरफ से सभी जगहों को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया। अभी तक जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार केवल आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक कलम ले जानी है, जिसका अनुपालन कराया जा रहा है गेट पर चेकिंग के दौरान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमरोहा से है, जहां जिले में शनिवार दरोगा भर्ती परीक्षा शुरू हो गई। यानी 14 और 15 मार्च को इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 19,584 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार का आभार भी जताया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां जसवंत नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार युवकों ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वो बाइक सवार घायल हो गया। आपको बता दें, वैदपुरा कुंजपुर निवासी मोहित ने पुलिस को तहरीर में बताया कि 13 मार्च को वो अपने साथी सिंको के साथ जसवंत नगर बाजार से वेदपुरा जा रहा था, जहां भुवनेश पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आए कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। आरोप है कि इसके बाद कार सवार सचिन, विकास और शिवेंद्र लाठी डंडों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे और मोहित के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराजगंज से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बकरी के केले का पत्ता खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खूनी संघर्ष में बदल गया। सूत्रों की माने तो विवाद के दौरान चाय की दुकान पर हमला किया गया, जिससे उस चाय की दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिवार को तत्काल सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। वर्तमान में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 13/3/26 को सायं करीब 3:30 बजे के आसपास ग्राम जंगल गुलरिया, थाना कुल्हुई में राम अवतार और छोटू चौहान, जो आपस में चचेरे भाई हैं, के मध्य मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। छोटू चौहान द्वारा राम अवतार को डंडे से मारा गया था, जिसमें राम अवतार को उनके परिजन लेकर के
चिकित्सालय गए, जहां राम अवतार को मृत घोषित कर दिया गया। छोटू चौहान को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ करने पर आपसी विवाद में उक्त घटना होना बताया गया है। शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा और पीएम की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कानपुर से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पनकी थाना क्षेत्र के इस्पात नगर के सामने पुल पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, नासिक से अयोध्या होते हुए नेपाल जा रही एक तीर्थ यात्री बस और खड़ी ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस में सवार 57 तीर्थ यात्री थे, जिसमें हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। फायर विभाग की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। लोगों को बस काट कर निकाला गया। इस रेस्क्यू अभियान का निर्देशन चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा ने किया है। वहीं पुलिस और फायर विभाग की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही। सभी घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र पनकी में इंडस्ट्रियल एरिया चौकी अंतर्गत एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक बस जो कि नासिक से आ रही थी, ये खड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहां पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो अन्य घायल उसमें यात्री थे, उनको वहां से निकाला जाता है और उपचार हेतु इनको रेफर किया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी जो घायल यात्री है उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।